जो मसला ग्वालियर में चल रहा है, हमारे भारत में हजारों जगह मूर्तियां लगी हैं। ये हमारे ग्वालियर परिसर में कोर्ट परिसर का ये मुद्दा नहीं है साथियों। इसमें दो विचारधारा चल रही हैं। पहली विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, जो अम्बेडकर लोग हैं वो बाबा साहब और संविधान की विचारधारा से चलना चाहते हैं। सर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग जाए तो क्या बाबा साहब का नाम कोई अमर हो जाएगा? नहीं, ये मूर्ति की बात है, विचारधारा की। तो संविधान का जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति का जो मसला ग्वालियर में चल रहा है, साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हमारे भारत में हजारों जगह मूर्तियां लगी हैं और अपितु भारत नहीं पूरे देश के अलावा इस संपूर्ण विश्व में कई ऐसी कंट्री हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हैं। साथियों, ये हमारे ग्वालियर परिसर में कोर्ट परिसर का ये मुद्दा नहीं है साथियों। ये मूर्ति का मसला नहीं है, ये मसला है विचारधारा का, ये मसला है आइडियोलॉजी का। इस देश में दो विचारधारा चल रही हैं। पहली विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, जो अम्बेडकर लोग हैं वो बाबा साहब और संविधान की विचारधारा से चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आरएसएस है, ये यहाँ दूसरी गॉडसे की विचारधारा चलाना चाहती है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग जाए तो क्या बाबा साहब का नाम कोई अमर हो जाएगा? क्या उनके मान सम्मान में कोई स्टार लग जाएंगे? और इस परिसर में मूर्ति नहीं लगे तो बाबा साहब कोई उनका सम्मान कम नहीं हो जाएगा। साथियों, तो बात वो नहीं है मूर्ति की, बात है विचारधारा की। और मैं तो यहाँ जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा और गॉडसे की विचारधारा का फर्क हम कांग्रेस के साथियों को और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को समझाने का काम करें। तो साथियों, मैं आपके बीच में सिर्फ इस निवेदन के साथ कि ये मूर्ति लगे, ये बात सही है, और कांग्रेस पूरी विचारधारा के इस लड़ाई को लड़ रही है और मैं भी ये मानता हूं मूर्ति लगे, लेकिन मूर्ति के साथ साथ हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की विचारधारा की भी बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।